प्रार्थत्वात् पढ़ लिए। मतलब अब देखिए त्रिगुणादि विपर्ययात, त्रिगुणादि विपरीत मतलब विपर्य, विपर्य मतलब अलग। मतलब ये अभी जो त्रिगुणातीत पढ़े हैं ना, हेलो इधर देखो, ये त्रिगुणातीत मतलब त्रिगुणादि विपर्यात, ये जो पुरुष है वो तीनों गुणों से क्या है, अलग है। अर्थात जो देखिए जो प्रकृति है, महत्व है, अहंकार है, ये क्या है, ये तीनों गुणों से सहित है। समझ रहे हैं, ये तीनों गुणों से सहित है। लेकिन पुरुष ही एक ऐसा तत्व है जो क्या है, वो तीनों गुणों से रहित है। ये तीन, इसीलिए त्रिगुणादि विपर्ययात। तो तीनों गुणों आदि, तीन गुणों से सत्व रज तमस है ना, ये तीनों गुणों से जो अलग है वह कौन है, वही तो पुरुष है। देखिए अगर जिसके अंदर तीनों गुण रहेगा वो पक्का मोह माया में फंसेगा, क्योंकि गुण जिसके अंदर रहेगा वो गुण तो अपना लक्षण दिखाएगा ना जी। अब तमोगुण है ये नहीं तो नींद नहीं आएगा आपको, समझ लीजिए, आलस उलस लगेगा ही नहीं आपको। हम लोग में तो तीन गुण है, क्योंकि हम लोग प्रकृति का अंश है ना। ठीक है, तो समझिएगा कि ये जो गुण होते हैं, अर्थात जो पुरुष जो होता है वो तीनों गुणों से रहित होता है। अर्थात जो आप फिर इसमें लिखना, जो महत्व आदि जो तत्व होते हैं वो तीनों गुणों से, उसमें तीनों गुण सहित होते हैं। लेकिन पुरुष जो है वो तीनों गुणों से अलग होता है, उसमें तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं। समझे, बोलिए, क्लियर हो गया ये चीज़, आसान है। त्रिगुणादि विपर्ययात, तो पहला हो गया संघात प्रार्थत्वात्, दूसरा क्या है अधिष्ठानात्, नहीं दूसरा क्या है त्रिगुणादि विपर्ययात, और चौथा तीसरा क्या है अधिष्ठानात्। उसके बाद चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिष्ठानात्। क्या पढ़ेंगे, अधिष्ठानात्। अधिष्ठ का मतलब समझिए, अधिष्ठ मतलब क्या होता है। अधिष्ठ का मतलब समझिए, समझ लीजिए एक तरह से मालिक। जो भी वस्तु होता है ना उसका ही अपना एक मालिक होता है कि नहीं। इस संसार में जितने भी वस्तु है वह वस्तु किसी ना किसी पर उसका अधिकार, उस वस्तु पर उसका अधिकार पक्का होगा। बैठेंगे दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, तो उस वस्तु पर किसी ना किसी का अधिकार जो है वो उसको आप डाउन करो, हाँ उसको आप करो, आपको हो गया, दिख रहा नहीं इतना, दिख रहा ना, हाँ ठीक, फिर उठ जाएंगे। तो देखिए इधर, तो अधिष्ठ मतलब, अधिष्ठ का मतलब क्या लेंगे, एक तरह से मालिकाना हक जो होता है। अर्थात इस संसार में देखिए मतलब अब मान लिया जाए हम लोग क्या करते हैं, कहीं रास्ते में जाते हैं और अचानक कुछ वस्तु दिखता है, कोई गाड़ी दिखता है, हम लोग फटाक से क्या प्रश्न करते हैं, अरे गाड़ी किसका है, प्रश्न करते हैं कि नहीं। हाँ, कोई भी वस्तु है, हाँ कोई भी वस्तु, कहीं उस पर किसी ना किसी का अधिकार होगा। अच्छा ये कॉलेज किसका है, आपका है ना जी, ये आप लोगों का कॉलेज है, क्या इस कॉलेज में आप लोग का अधिकार नहीं है, जब बात कर रहे हैं ये कॉलेज ले, ये जो कॉलेज है आपको पता होना चाहिए, ये कॉलेज का मेन आधार कौन है, आप लोग हैं, हाँ स्टूडेंट है, और आप लोगों के लिए भलाई के लिए सब कुछ बनाया गया ये चीज़। इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रदान करना। ये जो तरह तरह की बिल्डिंगें बनाई गई है, पंखा बनाई गई, लाइट सुविधा दिया गया, अलग अलग सुविधा दी है, तरह तरह का कार्यक्रम होता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए सब कुछ हो रहा है, पता चले शिक्षा ही नहीं प्रदान हो रहा है तो गड़बड़ है। अब देखिए अगर मान लिया आप लोग नहीं रहेंगे तो यह विभाग ही बंद हो जाएगा। सोचिए अगर इस कॉलेज में एक भी छात्राएं ना हो, सारी सुविधाएं हैं लेकिन पढ़ने वाली है ही नहीं, तो ये कॉलेज बंद नहीं हो जाएगा। एडमिशन ही नहीं लिया लगातार, दो तीन साल से एडमिशन नहीं हो तो बंद हो जाएगा, सब विभाग बंद हो जाएगा। तो इसका मेन कौन है, आप लोग हैं, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग हमारे लिए खेती हैं, आप ही लोग से हम लोग का भरपाई कमाई चलता है, नहीं समझ रहे हैं, हम लोग बीज हैं। हाँ तो आप लोग को बीज हैं, आप लोग को क्या करते हैं, बुनते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग ऊपर बनते, पेड़ पौधा वृक्ष बनते हैं, है ना, क्या उसमें पानी देते हैं, धीरे धीरे पानी दे करके आप लोग फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद क्या होता है फिर, हाँ
एक बहुत अच्छा वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और जैसा बीज रहेगा, जैसा पानी आप सेवन करेंगे, जो हम पानी आपके ऊपर डालेंगे, जैसा पानी का आप सेवन करेंगे वैसा बीज आपका तैयार होगा और वैसे वैसे आप क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छा वृक्ष बनेंगे। नहीं तो पता चला टेढ़े मेढ़े वृक्ष बन जाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा मतलब समझे, जैसे मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो अगर आप उसको आप नहीं लिए, उसको अमल नहीं किए, पता चले पानी आया हट उधर जा। जैसे मान ले पानी आपके ऊपर डाले बीज के ऊपर, अब पानी आपने क्या किया, आपने अंदर सेवन नहीं किया। मान लिया एक लोटा ज्ञान है, हम उसके आपके ऊपर डाले हैं, आप उस ज्ञान को अपने अंदर रखाने, तो पानी ज्ञान क्या हो जाएगा, पानी के जैसा ढरक के नीचे चला जाएगा बह करके, ढरक जाना समझे कि नहीं। तो अभी हम लोग कहीं भी चलते हैं तो चलने के दौरान क्या होता है कि फटाक से कोई वस्तु दिखती है तो हम लोग क्या लगता है, ये वस्तु किसका है, बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं। सर घड़ी है, सर घड़ी किसका है, सर ये चाबी आपकी है, गाड़ी आपकी है, सर तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है तो वो अधिष्ठानात, तो ये जो प्रकृति पुरुष प्रकृति है, महत्व है, अहंकार है, ये सब पर किसका अधिकार है, पुरुष का अधिकार है। ये शरीर पर किसका अधिकार है, पुरुष का अधिकार। ये शरीर का मालिक कौन है, पुरुष का मालिक। तो जो इसका अधिकार होने से, अधिष्ठानात, इसका अधिष्ठित होने से तो जो सिद्ध हो रहा है वो कौन है, वो पुरुष है। अगर आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं होता, पुरुष नामक कोई चीज़ नहीं होता, तो हम लोग को मन में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि ये किसका है। उसी प्रकार ये शरीर किसका है, मेरा है, वो आपका शरीर है, वो आपका शरीर, तो आप कौन है, आप आत्मा है। यही तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग ना। अधिष्ठानात, क्या आज थोड़ी मोड़ी पकड़ में आ रही है? हाँ। नहीं तो फिर नहीं तो क्या करना, वीडियो देख करके रोक करके जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख के नोट्स बना लेना, ठीक है। उसमें जो अपने, लेकिन देखो कभी भी क्या हो ना कि अपने सोच लेना, सुन लेना, फिर इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम, और वैसे जा करके फिर अपने से नोट्स, अपना लैंग्वेज होना चाहिए आपका। लगेगा नहीं ये लैंग्वेज अच्छा है, समझ में आ गया, इसको लिखना चाहिए, तो लिख लेना वैसे। अब ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं सब लिखते जा रहे हो, पता चले कॉपी बन। हाँ, तो ये तो हमारे क्लास में एक स्वभाव है कि हम तो लिखवाते बहुत, जो लिखवाने वाली चीज़ है उसको एक लाइन में लिखवाते हैं, बोल देते हैं। और आप लोग अब तो आदत हो गई कि आप लोग कुछ वैसे बात है, कुछ वैसा टॉपिक मिल गया लिख लेते हैं, नहीं तो पता चले सर पढ़ा भी दिए, फिर नोट्स दो, फिर ये करो वो करो, फिर दिक्कत हो जाता। तो अधिष्ठानात, अधिष्ठित, कोई भी वस्तु है, कोई जिस संसार में जितनी भी वस्तु है, तो उस वस्तु के कोई अधिष्ठित होता है। अधिष्ठित मतलब उस वस्तु पर किसी ना किसी का अधिकार होता है, उस वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है। तो ये जो प्रकृति, महत्व, अहंकार, इन सबों से जो शरीर बना है ना, तो इन प्रकृति, महत्व, अहंकार का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठाता है, वो कौन है, वही तो पुरुष है। और वही पुरुष, उसी पुरुष को तो सिद्ध कर रहे हैं। तो अधिष्ठान होने से भी पुरुष की सत्ता, पुरुष को सिद्ध करने के लिए ये उचित हेतु है। मेरे ख्याल समझ में आ गया? हाँ, तो 3 हो गया, संघात प्रार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्। हाँ, उसके बाद क्या है, भोक्तृ भावात्, भोग करता है, भोग करना। भोक्तृ भावात् मतलब, भोक्तृ मतलब भोक्ता, भोक्ता मतलब भोग करने वाला, भोग सेवन करना, उपयोग करने वाला, उपभोक्ता उसी को ना बोलते हैं। भोग के ऊपर में क्या लगा देते हैं, उपभोक्ता। तो भोक्तृ भावात्, तो भाव मतलब होना। तो ये जो, चलो लिख लिए, अलग टॉपिक समझाएं अब इसको। तो भोक्तृ भावात् क्या होता है, तो भोक्तृ मतलब सेवन करना। आप समझिएगा कि ये जो जितने भी महत्व, ये जो 23-24 तत्व हैं, इन तत्वों का कोई ना कोई तो भोग करेगा ना, कोई ना कोई तो भोग करने वाला रहेगा ना जी, बोलिए। कुछ जैसे मान ले भोजन है, तो उस भोजन का सेवन कौन करेगा, हम लोग करते हैं ना। तो ये भी शरीर है, इस शरीर का भी कोई भोग करता है। भोग करना मतलब उसका यूज़ करना, उसका उपयोग करना।
तो इस शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। जैसे मान लो ये शरीर आत्मा है और ये कपड़ा क्या है? शरीर है। ये जो बॉडी दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? एक आत्मा मान लो, और ये कपड़ा को क्या मान लो? शरीर। तो ये आत्मा क्या कर रहा है? इस कपड़े को यूज कर रहा है ना, इसका सेवन कर रहा है। तो ये क्या वस्तु है एक, और इस वस्तु का भोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो ये शरीर क्या है? एक वस्तु है। तो इस वस्तु का भोग करने वाला कोई ना कोई है। इस संसार में जितने भी वस्तु है सभी वस्तु का कोई ना कोई भोग करता होता है, उसका उपभोक्ता होता है, और वह उपभोक्ता ही क्या है? आत्मा है। उदाहरण के लिए जैसे ये दीप है, दीपक है, ये दीपक का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो भोक्तृ भावात अगर आत्मा नामक कोई चीज होती नहीं तो इस संसार की सारी वस्तुएं वैसे की वैसी पड़ी रहती, उसका कोई उपभोग करता ही नहीं। और आत्मा जब होती नहीं तो, जब पुरुष होता नहीं तो सृष्टि बनती नहीं, क्या जी? हाँ, तो इस संसार का सेवन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। एक बार हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, एक प्रश्न करते हैं, जो आप काम करते हैं क्या वो आप करते हैं? मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो कौन करता है काम? उसका श्रेय आप अपने ऊपर मत लो कि जो मैंने किया वो स्वयं मैं नहीं किया। कौन किया? दो तरीके सोचना कि अपने काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अर्थात आप जब महाभारत में जब महाभारत का युद्ध हो गया था, युद्ध में किसका विजय हुआ? पांडवों का। पांडवों का राजा कौन था? युधिष्ठिर जब युद्ध का परिणाम देखा तो पता है वो अपने आप को बहुत कोसने लगा, शोक में चला गया, चिंताग्रस्त हो गया कि ये जो हुआ कहीं ना कहीं मेरे कारण हुआ, है ना? ये जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं मेरे कारण घटी। ये जो घटना घटी कहीं ना कहीं मेरे कारण घटी, मेरी इच्छा हुई। अगर हम चाहते तो युद्ध नहीं होता। आज देखो मेरे कारण हमारे पितामह का वध हो गया, हमारे गुरुजी का वध हो गया, कितने सैनिक लोग मारे गए। तो उसका कारण कौन है? मैं। इसी प्रकार से जब अशोक का कलिंग युद्ध हो रहा था, याद है? अशोक कलिंग युद्ध पढ़े आप लोग? कलिंग युद्ध मतलब कलिंग साम्राज्य और कलिंगाधिपति कौन है? वो खारवेल शायद है, खारवेल। तो खारवेल और अशोक के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस कलिंग युद्ध में बहुत लोगों की हत्या हुई। तो अशोक जब उस युद्ध को देखा, युद्ध का परिणाम देखा, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का गला कट गया, कोई बच्चा है, कोई माता है, कोई ऐसे ही ये औरत लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब एकदम अजीब सा लाश पे लाश पड़ा हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ? अशोक ने जब इस चीज़ को देखा तो पता उसका मन जो है विचलित हो गया, बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी दिन से उसने क्या किया? अपना जीवन का बदलाव ला दिया और फिर वो बौद्ध दर्शन अपना लिया। और ज़्यादातर जो बौद्ध दर्शन के मार्ग पर चल जाएगा, महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, वो तो अहिंसा करना भी नहीं चाहेगा जी, अष्टांगिक मार्ग, याद है ना? हाँ। तो युधिष्ठिर बोला क्या पता है? युधिष्ठिर क्या बोला कि ये जो मैं किया हूँ मेरे कारण हुआ है। तो वेद व्यास क्या कहते हैं ना कि जो तुम कर्म कर रहे हो ना, वो तुम उसका क्रेडिट तुम अपने ऊपर मत लो, वो करने वाला कोई और है, तुमसे करवाया गया, तुम तो एक आधार बने हो, करवाने वाला कोई और है। तो जो तुमसे काम हो रहा है उसका क्रेडिट तुम अपने ऊपर मत लो, समझ रहे हैं? तो भोक्तृ मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसका उपभोग कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। लेकिन हम लोग अहंकार वश में, मोह माया वश में क्या कर रहे हैं? देखो ये काम हम किए। अरे नहीं, उसका क्रेडिट अपने ऊपर मत लो। नहीं समझ में आ रहा है? ऊपर पर उड़ रहा है क्या? हाँ, जैसे देखो कहा जाता है ना कि जो भी आप काम करें सब ऊपर वाले के लिए समर्पित कर दें। ईश्वर प्रणिधान इसी को कहा जाता है। हाँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं,
आपको किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। मतलब हम आधार है उसका। हाँ, जैसे मान लिया हमने बोला ये तुम वहाँ जाओ, तो तुम की काम को मैंने करवाया। उसी तरह ये बॉडी है ना, इस बॉडी से काम करवाया जाता है, तो उसका शरीर इस बॉडी के ऊपर मत लो, इस शरीर के ऊपर मत लो। तो युधिष्ठिर को ये बात समझाते, देखो जो होना है वो करवाने वाला कोई और है ना, और वही जान रहा है कि तो ये काम सही है, तो हम झूठ मूठ का चिंता कर रहे हैं क्या? शौक कर रहे हैं ना हम ये हो गया वो हो गया, क्यों नहीं मारना चाहिए था सबको, ये वो तो हम तो समझदार थे, दुर्योधन चलो ना समझता, हमको उसको माफ़ कर देना चाहिए था। वो क्रेडिट ले रहा था, तो क्या था, वो काम का क्रेडिट किसके, अपने ऊपर ले रहा था, शरीर के ऊपर। लेकिन वेद व्यास और श्री कृष्ण ने उसको समझाया, देखिए जो होता है वो आपके बस में नहीं होता है। क्या बहुत सारा काम है जो आपके बस में नहीं है, आप कर रहे हैं। जैसे आपके पिताजी, जैसे मान लिया आप चाहते तो ये काम नहीं करें, लेकिन पिताजी का आपको काम करना पड़ता है आपको। अब ये प्रूफ हो रहा है ना कि आप किसी के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार ये शरीर जो काम करता है ना, ये शरीर से जो भी काम क्रियाएं होती हैं वो उसका कोई शरीर नहीं करता है, वो करवाने वाला कौन है, वही पुरुष है। आप पुरुष के अनुसार चलिएगा ना तो आपसे गलत काम नहीं करवाएगा, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुरुष को दबा देते हैं अपने पर एकदम, तो उसी अहंकार भाव, अहम भाव, हम लोग आत्मा को दबा देते हैं और किस पे काम करने लगते हैं, मन चित्त, ये सबसे करनी। बताया था ना कि ये इंद्रियां है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। आत्मा के अंदर में क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि के अंदर में क्या होता है, मन, मन के अधीन क्या होता है, इंद्रियां। अगर हम लोग की पकड़ आत्मा तक हो जाए तो सारा कांटेक्ट हो जाएगा ना, जैसे हमारी पहुंच कहाँ तक हो जाए, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी तक हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। सब मुख्यमंत्री, सब डीएसपी सब खत्म हो जाएगा। क्या है, कौन कॉलेज में एडमिशन करवाना, क्या करना है, क्या है, देखो पहुंच हो जाएगा। अगर उसका ऑर्डर मिल गया तो अगर आत्मा तक हमारी पहुंच हो जाएगी, हाँ, आत्मा को अगर अपने बस में कर लेंगे तो ये जो हमारा जो सेंस ऑर्गन है, इंद्रियां हैं जो भटकती हैं अलग अलग जगहों पे, वो नहीं भटकेगी। तो ये क्या है, ये भोक्तृभावात। तो ये जो 24 प्रकार के तत्व हैं, अर्थात 25 तत्व हैं, 25 तत्वों में जो आत्मा है उसको क्या करता है, उपभोग करता है। क्लियर हुआ? हाँ, 24 तत्व मतलब जो प्रकृति इत्यादि का उपभोग करता कौन है, पुरुष है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, अब ज़्यादा समय में नहीं लिखने का, ज़्यादा नहीं, की पॉइंट लिखो, अगर लिखना है तो जाओ घर में देखो। चलिए देखिए, अब मेरे ख्याल से समझने पे बल देना यहाँ पे, फिर जब दोबारा कीजिएगा, देख लीजिएगा तो हो जाएगा। आगे आ जाइए, केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। केवल आप पहली बार एक नया वर्ड सुन रहे, केवल्य होगा जी, केवलार्थ लिखा हुआ जी, हम गलत लिखे हैं। हाँ, केवल्यार्थ, केवल्य एक शब्द, अभी नया शब्द मिला होगा आप लोगों को। यहाँ पे भी तो गलत नहीं लिखी है सर, केवल्य कहाँ गलत लिखे हैं, केला नहीं लिख दिया, हो सकता है, कोई बात नहीं। केवल्यार्थ, तो केवल्य का मतलब मोक्ष होता है। केवल है, केवल है, दो है, हाँ पुस्तक में दो है, तो केवल्य, हाँ केवल्य, ठीक, सही बोल रहे हैं ना जी। हाँ, केवल्यार्थ, तो केवल्य का मतलब क्या होता है, मोक्ष। केवल्य का अर्थ क्या होता है, मोक्ष होता है, मोक्ष। ये पूरा चल रहा है ना, इलेक्शन वाला पूरा एकदम गाना देता है। हाँ, अभी इस आचार संहिता लागू है ना अभी तक, वही आचार संहिता के दौरान मालूम है ना क्या होता है इसमें। हाँ, इस दौरान अगर किसी को किसी तरह कोई काम लटका रहेगा ना, नहीं होगा। इस दौरान कहीं पुलिस आपको अंदर कर लिया ना, तो सीधे इलेक्शन के बाद कुछ काम होगा, नहीं समझे। किसी तरह लड़ाई झगड़ा हो गई और पुलिस आपको कुछ हुआ, अब पुलिस उठा के ले गया ना, तो कुछ नहीं, इलेक्शन के बाद दूसरी सरकार बनेगी तभी आपके साथ कुछ करवाई हो पड़े हो उसी तरह। इसलिए आचार संहिता में, आचार संहिता हम लोग का जो मौलिक अधिकार है ना वो छीन जाता है।
हाँ, और वो नेताओं से भी छिन जाता है वो सारा, मुख्यमंत्री खत्म, हाँ, पावरलेस हो जाता है उसमें। चलिए देखिए मोक्ष, तो कैवल्य का मतलब क्या होता है? मोक्ष। प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, हाँ, तो कैवल्य अर्थ, अर्थ मतलब इष्ट। तो केवल हमारे शरीर में कैवल्य को कौन चाहता है? केवल हम लोग के शरीर में केवल की इच्छा कोई करता है ना, मोक्ष की इच्छा रखता है ना, कौन? आत्मा रखता है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? पुरुष रखता है। तो कोई पूछेगा पुरुष जो है, पुरुष क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है या दर्शन चाहता है? मोक्ष चाहता है। तो बोल हम ये, कोई पूछेगा 25 तत्वों से कैवल्य की, कैवल्य प्रवृत्ति कौन है? कैवल्य की इच्छा कौन करता है? मोक्ष की इच्छा किसे मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? शरीर को मिलती है या फिर पुरुष को मिलती है? पुरुष को मिलती है। शरीर तो शरीर क्या हो जाता है? वो तो उसको जला के राख कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी एक शरीर है और हम लोग को कहीं जाना है, तो जाने से किसका काम बनता है? गाड़ी का काम बनता है या मेरा काम बनता है? समझे कि नहीं? तो केवल्यार्थ प्रवृत्ति, केवल्य अर्थ की क्या हो जाती है? केवलार्थ की प्रवृत्ति होती है ना। अर्थात कि इन 25 तत्वों में से जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, कैवल्य की प्राप्ति करने की जो इच्छा करता है, तो जो इच्छा करता है वही क्या है? पुरुष, है ना। पुरुष क्या, मोक्ष की ओर अग्रसर कौन होता है? पुरुष होता है। पुरुष को ही कैवल्य की इच्छा रखता है। तो कैवल्य की प्रवृत्ति से भी सिद्ध होता है ना। कैवल्य प्राप्त की प्रवृत्ति से भी सिद्ध होता है कि पुरुष का अस्तित्व है। केवल क्या प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब देखो क्या होता है, जैसे प्रवृत्ति मतलब एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जैसे मेरी प्रवृत्ति के हम खूब खाते हैं, मेरी प्रवृत्ति के कोई काम को बहुत जल्द करते हैं। हाँ, मेरी प्रवृत्ति का हमको गुस्सा नहीं होता है। नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? हाँ, एक प्रकार का लक्षण है कि लक्षण है मेरा स्वभाव, ठीक है। तो केवल प्राप्ति का स्वभाव किस में होता है? पुरुष में होता है। ये 5 चीज़ें समझ आ गई? बोलिए। तो ये देखिए इससे क्या हो रहा है, ये 5 चीज़ों को लिखना है। पुरुष के विषय में सामान्य परिचय दिए उधर पहले, अब ये हो गया क्या? पुरुष। अब देखिए संघात परर्थत्वात् त्रिगुण आदि विपर्यात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। एक बार शॉर्टकट रिवीजन कर लीजिए। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो किसके लिए है? प्रार्थ, दूसरों के लिए। तो वो दूसरा कौन है? पुरुष, ठीक है। त्रिगुण आदि विपर्यात्, तीनों गुणों से, बाकी जिस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो 3 गुण सहित है। 3 गुण क्या है? सहित है। अगर कोई तीनों गुणों से अतीत है, तीनों गुणों से रहित है, तो कौन है? ईश्वर। हाँ, ईश्वर भी है, वही पुरुष है, आत्मा है, ठीक है। अब अधिष्ठानात्, इस संसार में जितने भी कोई वस्तु है उस पर की, उस वस्तु पर पुरुष का अधिक, उस वस्तु पर किसी न किसी का अधिकार होता है। जब हम कहीं जाते हैं या कोई वस्तु दिख जाता है तो हमें फटाक से प्रश्न करते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं, तुरंत प्रश्न करते हैं कि ये वस्तु किसका है। तो उस वस्तु का संबंध किसी न किसी से होता है। तो जिससे संबंध होता है वही कौन है? इस शरीर का संबंध किससे है? हमारे अंदर जो आत्मा, उस शरीर का संबंध किससे है? तुम्हारे अंदर जो है सो, ये इसका संबंध किससे? मोबाइल का संबंध। हाँ, इस पे किसका अधिकार? आपका है ना। तो इस संसार में जितने भी वस्तु हैं वो किसी न किसी से जुड़े होते हैं। तो ये जो 25 तत्व है, 24 तत्व है, उसका संबंध किससे है? पुरुष से। अगर पुरुष ना हो तो खत्म, अगर तुम ना हो तो ये मोबाइल व्यर्थ पड़ा रहेगा। नहीं, तुम लोग नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि देखो अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसका कपड़ा लोग क्या करते हैं? पहनते हैं। अब पहने का क्या होगा? परहेज कर सकता है, कुछ नहीं होता पहने। हम तो पहने हैं, एक है ना, मेरे पिताजी का ना एक कुर्ता था जो हम भी पहनते थे, मेरे पिताजी पहनते थे। कभी कुछ विशेष प्रोग्राम होता था तो कुर्ता हम भी पहनते थे, वो भी पहनते थे। तब वो चले, हम बोला कुर्ता नहीं देंगे हम, जो रख लेते, हम रख लिए थे, पहनते थे, अभी भी रखा हुआ है घर में। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे गाँव मेरे एक पार्टनर था, ठीक है। अब उसके दादाजी का शॉल था, वो लाया था। अब उसके दादाजी मर गए, बोला हम दादाजी का शॉल लाएं, अच्छा था। अब उसका पार्टनर मेरा रूम खाली कर दिया, वो चला गया अलग। अब उसका शॉल मेरे पास आ गया। हाँ, तो जिसमें बूढ़ा मरा ना,
तीनों सालों मोड़े थे, जैसे न्यूज़ आया बोले थे कौशिक साला, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहता है मैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो थोड़ा ना फेंक देगा, अच्छा सवाल है जी। जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा ठंड हो तो हल्का सा पतला सा चादर ओढ़ने का मन करता है, तो ऐसा करके। तो ये किसी ने क्या कहाँ से बात निकली थी? अधिष्ठानात, अधिष्ठान, किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ अधिकार होता है। तो मान ली कोई वस्तु अगर वो यूज़ करने वाला कोई वस्तु है ही नहीं, अरे देखो कोई वस्तु का महत्व कब बढ़ता है? जब उसका कोई यूज़ करने वाला हो, उस पर किसी का संबंध जुड़ा हो, नहीं तो व्यर्थ पड़ा रहेगा वो। मोबाइल को यूज़ करना छोड़ दो, कोई नहीं देख रहा है, मोबाइल तो वैसे पड़ा हुआ है। अब मान ली देखो, अब मान ली कि मेरा इतना धन संपत्ति है, अचानक हम जय श्री राम हो गए, तो सब बोले देखो तो क्या रह गया, सब का पड़ा, सब वस्तु पड़ा का पड़ा ही रह गया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो भोग करता था, उसका जो मालिक था, उसका जो उपभोग करता था, वो क्या हो गया? गायब हो गया। तो इतना अच्छा जो दिख रहा है आपको शरीर, ठीक है थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है कि नहीं? तो मान लो इतना अच्छा शरीर दिख रहा है, ये व्यर्थ कब हो जाएगा? इसके अंदर से ही गायब हो जाएगा। क्या बोल देंगे? ये शरीर क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, क्योंकि इसका जो संबंध जो है क्या हो गया? टूट गया। तो जिससे इसका संबंध जुड़ा होता है, बोलते रहे बता दे किसका शरीर है? अरे ये तो उसका शरीर है, रानी सेनगुप्ता का। चलो कोई बात नहीं है, क्लियर है? इसको देख देख जिसका जिसका नाम लेंगे खूब हंसना, फिर जाकर के खूब मजा आता है। देखना तो देखो खूब, हम देख खूब हंसते, ठीक है। अभी देखिए, अब ये भी क्लियर हो गया था ना। यूज भोक्तृ भावात, भोक्तृ मतलब भोगता है। तो आत्मा क्या? हम लोग का उपभोग कौन करता है? शरीर का उपभोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। क्लियर है? अंतिम में क्या था? हाँ, मतलब हमारे शरीर में मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष नामक चीज़ है, और उसे प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, वो किसके पास इच्छा रहता है? पुरुष के पास ही होता है, ठीक है। तो कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य मतलब मोक्ष। तो ये आज पुरुष हो गया, ठीक है। एक हेडिंग दीजिए, पुरुष एक है या बहुत है? क्वेश्चन लिखिए, पुरुष एक है अथवा बहुत है? पुरुष, हाँ एक क्वेश्चन है, पुरुष एक है अथवा बहुत है। चलो दूसरा चालू, अभी रुक जाओ मत चालू ना।